हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर गर्दन व सिर को सीधा रखकर गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित तथा युद्ध करने जैसे भयंकर तुच्छ कर्म में क्यों लगाते हैं। इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। न तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है, वह गति अर्थात परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा, और इसलिए कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन पर बैठकर संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से अर्थात हठयोग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बंधता है अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्र अनुकूल यज्ञ के निमित्त ही भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म संसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विज्ञान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र ओ 3 अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरण भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात संसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परम गति को गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक विवरण दिया है कि चाहे उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में दिया है। उसका भी यही विज्ञान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा संसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 15 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ, पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में न आने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्वज्ञान तो कोई धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वो कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उसी धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना ओ 3 म नाम का जाप कर्म करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर। इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमृतत्व अर्थात मेरी परम गति को प्राप्त हो जाएगा।
जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग में चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विज्ञान बताया है। प्रमाण: पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरन करने का केवल एकमात्र वो 3 अक्षर है जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरन भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात संसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा, भले ही अपनी परम गति को गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक विवरण दिया है कि चाहे उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में दिया है, उसका भी यही विद्यान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा संसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 15 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ: पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में न आने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्वज्ञान तो कोई धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वो कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उसी धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना ओ 3 म नाम का जाप कर्म करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरन कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरन कर, इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमृतत्व अर्थात मेरी परम गति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग में चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।